ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर। आम आदमी एक बार हार जाकर रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में। खेल है सर, कभी जीतोगे कभी हारोगे। जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो। और जब जीतोगे आगे लेट जाएंगे लोग। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो। अपने साए पे मत करो। जो डर गया समझो मर गया। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही खास एपिसोड होने वाला है। सो इंट्रो देख के तो पता चल ही गया होगा। वैसे आज जो ओझा सर बताने वाले हैं वो स्टोरी तो आप सभी के लाइफ में जरूर से बीता होगा। वैसे आज जो यह वीडियो पूरा देख लेगा वह फुल मोटिवेट हो जाएगा। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दुनिया में कुछ चीजें एकदम क्लियर हैं। हम मिडिल क्लास के लोग, हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। आप क्यों परेशान होते हो? मेरा प्री नहीं निकला, कोई बात नहीं, दूसरा दे दो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे वो कनॉट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, दारू पीते तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो सरेंडर कर दो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। आपने बहुत कष्ट दिया उनको कि आईएएस बन रहे हैं, प्रीलिम्स निकल गया मेरा, उनको झटका लगा कि अरे प्रीलिम्स निकल गया, हाँ अच्छा। फिर वो चला गया वैष्णो देवी की भगवान मेज न निकले किसी तरह से। उनको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। फिर आप लौट कर आए मोहल्ले में कि भैया मेरा मेज भी निकल गया, खाना नहीं बना, 3 दिन मातम फैला रहा। फिर शिरडी चले गए, वहां भी हाथ पैर जोड़ कर आए कि अब अन्याय मत करना। वहां चल के आए शिरडी तक, पता लगा आपका इंटरव्यू निकल गया, फर्स्ट रैंक आईएएस में। वो पड़ोसी भागते हुए आपके घर आया रोते हुए। आपने कहा रो रहे चाचा? बोले बेटा खुशी के आंसू। जब से तुम पैदा हुए तब से सोच रहे थे कि तुम्हें आईएएस बनता हुआ देखूं। फिर चाची भी पीछे से आ गई मिठाई उठाई लेके, उनके बच्चे भी आ गए, भैया 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 सेल्फी ले ले भैया। आपको लगा क्या रहा? अच्छा हो सकता है तुम जो डरते हो ना, ये तुम्हारे हार की सबसे बड़ी वजह है। और एरिस्टोक्रेसी चाहती है कि तुम डरो। तो ऐसे ही घटना घटा था हमारे लाइफ में, जो कि फर्स्ट बार यूट्यूब चैनल ओपन किए थे, जिसमें कि लोगों को जाके बताते थे कि भाई हमारा ये चैनल है, सब्सक्राइब कर लो। वो तो सब्सक्राइब कर लेता था, बाद में अनसब्सक्राइब कर देता था। बहुत उस टाइम जो है ना, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, बहुत कष्ट होता था। सो आज बहुत खुशी हो रहा है, तो बहुत लोगों ने प्यार दिखाया। गब्बर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा, उसने कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही। एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया। महत्वाकांक्षा में विश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो। अपने साए पे मत करो। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं, किसी पे भरोसा करो या ना करो, लेकिन अपने माँ बाप पे भरोसा करो, क्योंकि बुरे वक्त में माँ बाप ही साथ रहता है भाई। डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहेगा। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। तुम जब सोच ही रहे हो, सोचो। कुछ लोग सपने में कंजूसी करते हैं, सपने में, सोचने में। जब तुम सोच ही रहे हो, सब सोच रहे हो, ऐसे आंख बंद करके सोच रहे हो, अफेयर के बारे में सोच रहे हो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मेरा अफेयर हो जाएगा रिक्शा वाले की लड़की से। तुम दरिद्र हो जब तुम सपने में सोच रहे हो अफेयर के बारे में। डेमी मूर से सोच लो, सुष्मिता सेन से सोच लो, ऐश्वर्या राय से सोच लो। अरे सर, ऐश्वर्या राय के बारे में काहे बोल रहे हैं? सोच के तो गलत कांड कर देगा लौंडा सर। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बड़ा आरामी हो साला, कुछ भी समझ लेते हो। सोचना ही तो है। लोग सोचने में कंजूस हैं और कहने में डरपोक है। हमारे देश में, खासकर हमारे प्रदेश में, जब शादी 25 के बाद नहीं होती है तो बड़ा लोग पूछते हैं। हमारी तो 28 में हुई, तो 25 के बाद लोग बड़ा वो करते हैं, भैया विवाह कब कर रहे हो? ये सब प्रेशर बनाने के तरीके होते हैं।
शादी कब कर रहे हो भैया? शादी करेंगे, करेंगे, अभी करेंगे शादी। किससे करोगे भैया? वो कर लेंगे, ऐश्वर्या राय से कर लेंगे, सुष्मिता सेन, अभी बात चल रही है, देखें अभी आगे क्या होता है। अरे तो लोग हंसते थे देख के, बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लिए भगा। अगर ये बात शिवाजी सोच लेते तो, अगर ये बात अब्राहम लिंकन सोच लेता तो, अगर ये बात नेपोलियन सोच लेता तो तुम क्यों सोचते हो? जब ये बात शिवाजी ने नहीं सोची, नेपोलियन ने नहीं सोची, अब्राहम लिंकन ने नहीं सोची, अंबेडकर ने नहीं सोची, गांधी ने नहीं सोची, तुम क्यों सोचते हो? लड़ाई चलेगी, हारने का मतलब ये नहीं सरेंडर। यही तो एरिस्टोक्रेसी की सबसे बड़ी बात है सर। आम आदमी एक बार हार जाकर रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में। कबीर असफल है, रविदास असफल है। खेल है सर, कभी जीतोगे कभी हारोगे। जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो। और जब जीतोगे आगे लेट जाएंगे लोग, भैया भैया, किसी के फुफ्फी के लड़के हो जाओगे, किसी खालक लड़के हो जाओगे, किसी मामू के लड़के हो जाओगे, नए नए रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे। तुम भी सोचोगे कि पहले तो नहीं थे यार ये। हम कौन सा मुगल फैमिली के हैं? जब गांधी फैमिली के राहुल गांधी 30 चुनाव हारकर फिर लड़ने के लिए तैयार हैं, मैं राहुल जी से बड़ा प्रभावित हूं इस मुद्दे पर। ठीक है, उनकी हिम्मत की, उनकी इस चीज की मैं बड़ी सराहना करता हूं कि क्या बात है, क्या जज्बा है उस बंदे में। लड़ाई लड़ेंगे। जब वो गांधी फैमिली होकर उनको चिंता नहीं, मोतीलाल नेहरू प्रभावशाली आदमी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उनकी मां किंग मेकर, उनके फादर प्रधानमंत्री। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। कुछ चीजें कीमती होती हैं विशेष परिस्थिति में। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। जो ऑड सिचुएशन में, ऑड विपरीत परिस्थिति में जो आदमी मुस्कुरा रहा है, बस वही महान है। तो ठोड़े पे इसे लेभरा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आप लोग, ठोड़ देखिएगा इसका, ये वाला जो ठोड़ है ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका? क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल, इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है और यही कम रहेगा ना तो लेभरा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं। फिजिक्स का टॉपिक समझिए, इसको देखिए, इसे लग रहा है मोबिल पुतले है यहाँ पर। ये पक्का CBSE बोर्ड की होगी, क्योंकि वही ऐसा क्रांतिकारी काम करता है सब। बाकी हिंदी मीडियम वाला ये सब नहीं करता है सब। तो ये क्या क्यों चिपका हुआ है? मोबिल जो लगाई हुई है ये क्यों चिपका है? मोबिल इसीलिए चिपक गया इसके ठोड़ पर क्योंकि जो मोबिल लगाई है या ये जो ठोड़ रंगने के लिए लगाई हुई है उसमें असंजक बल की वैल्यू ज्यादा है। तो कभी भी एक चीज दूसरे चीज पर चिपकती है तो असंजक बल, आपस में चिपकता है तो ससंजक बल। पानी का बूंद जो है वो आपस में चिपका रहता है, किसके कारण? ससंजक बल के कारण। अब पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस के नाम पर जानते क्या है? ये धुकधुकवा मशीन। हमारा जो एयरफोर्स जाएगा ना, अरे उस समय हमारा सबसे पुराना जहाज गया था MiG 21, अब तो जाएगा राफेल एकदम तक, तो मारना इसे दुक 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 दुक। कुछ दिन में हम लोग दिवाली में इसी को जलाएंगे लोग। खैर पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो हमारे यहाँ दिवाली में बहुते पटाखा बचा है, लेके जा सकते हैं यहाँ पर। अब पाकिस्तान को डर इस बात का है कि अब की बार जो भारत मारेगा उसे जरा पानी में घुस के मारेगा। अब पानी में घुस के मारेगा तो पहले पनडुब्बी को मारेगा। हमारी पनडुब्बी ऊपर निकल के हाफेगी, सांस लेगी, हाँ जनरेटर चालू कर रहे हैं, बैटरी चार्ज कर, और आके मार देगा। भारत के इसरो के सेटेलाइट एकदम कोना कोना पे नजर रखे हैं सर, ले ससुर चल गया। तो भैया तुमको जब पता था पाकिस्तान के लोग कि तुम लोग इतना इतना कांड करके बैठे हो, तुम लोग को कुछ बनाने नहीं आता है, खैनी बनाना जानते हो लोग, उसके अलावा फ्रांस से ज्यादातर चीज लियो, तुम उसी के यहाँ विरोध कर दे। मतलब पानी में उतर के मगरमच्छ को चैलेंज की, क्या कर लोगे? खैर पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया और पाकिस्तान के लोग को हमारी बात बुरा लगता है। कुछ तो हिंदुस्तान के लोग को हमारी बात बुरी लग जाती है कि अरे भाले भैया, तो आपको बुरा लगता है तो लगे, क्योंकि हमको अपना देश पसंद है और बेबी को बेस पसंद है। इधर कहीं पकड़ लो बाकू। आई नदी देखो, यहाँ पर नदी दिख रही है, यहाँ ये नदी है, तनी से पानी है ससुरा में, ये बुढ़ा गई है नदिया। ये हचाक हचाक काटी थी आज से लगभग करोड़ों साल पहले, ये बराबर जमीन था, उसको काट कूट के भी आकार गार्ज आई, हचाक हचाक काटी यहाँ पे, इसे मार दे, लाते मार दे, हचाक से गिरेगा गाँव में जाके। यहाँ पे ये क्या है? ग्रैंड कैनियन है। यहाँ पे समझा गया कि नहीं गया? सबका अपना अपना मेंटेलिटी होता है, हर धर्म की मेंटेलिटी अलग होती है और हर बोर्ड के लड़कों की मेंटेलिटी अलग होती है। अगर आप यहाँ CBSE बोर्ड का लड़का खड़ा करेंगे ना, देखिए ये ग्रैंड कैनियन है, ये क्या है?
ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन ये कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी, कोलोरेडो नदी, कोलोराडो नदी। यहां पर आप अगर इस ग्रैंड कैनियन में अगर कोई हिंदी मीडियम का लड़का खड़ा करेंगे, सीबीएसई का खड़ा कर दीजिएगा यहाँ पे, तो कहेगा ओ माय गॉड सो डीप दिस इज। और हिंदी मीडियम का खड़ा करेंगे ना तो कहेगा कि चल चल थूकते हैं, देखते हैं किसका पहले पहुंचता है। मैं तो सोच रहा फिर समूतने लगेगा वो। मेंटेलिटी होती है ये। सीबीएसई वालों का अलग दिमाग होता है, वो तो थूकेगा पहले किसका पहुंचता है, चल चल तुम ही थूक तू। अब देख देख हमारा पहले पहुंच गया यहाँ पे। तो जिस तरह से अलग अलग धर्म के लोगों की अलग अलग मेंटेलिटी, उसी तरह अलग अलग बोर्ड के स्टूडेंट की अलग अलग मेंटेलिटी होती है। वो डिपेंड करता है कैसे सराउंड में। आप बताओ हम गलत बोल रहे हैं? यही होता है। बचपन में हम लोग भी थूकते थे लोग, हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं। आधा सीबीएसई बोर्ड, मैट्रिक के बाद छोड़ दिए सीबीएसई। तो ये समझ में आ गया ग्रैंड कैनियन क्या होता है। ग्रैंड कैनियन जो है वो एक बहुत बड़ा गड्ढा है। किस नदी द्वारा बनाया गया है? कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया है। अमेरिका में कोलोराडो नदी है, उसके द्वारा इस ग्रैंड कैनियन को बनाया गया है। वैसे पिछले वाला वीडियो 4.8 मिलियन गया है, नीचे आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। उसमें काफी ज्यादा लोगों ने, लगभग 4000 लोगों ने कमेंट किया, जिसमें कि खान सर को चाहने वाले बहुत ज्यादा था। यहाँ पे बताना चाहते हैं कोई भी किताब अपने में कम नहीं है, किसी में ज्यादा नॉलेज है तो किसी में कम नॉलेज है। वैसे ही कोई भी टीचर खराब नहीं होता है, सबका अपना अपना नजरिया है। आई होप कि वीडियो यह पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।